तो दोस्तों रेलवे भर्ती बोर्ड ने एएलपी सीबीटी 1 एग्जाम को लेकर एक नया नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने वैलिड एप्लीकेशन डाटा आउट किया है। यानी उन्होंने बताया है कि हमारे पास जो वैलिड एप्लीकेशन है यानी एक्सेप्टेड एप्लीकेशन कितने हैं, कितने फॉर्म जो ऐसे हैं जिनको हमने एक्सेप्ट कर लिया है। तो उन्होंने बताया है, आरआरबी ने ये ऑफिशियल जारी किया है और कैटेगरी वाइज बताया है, सभी कैटेगरी का किस कैटेगरी में कितने फॉर्म आए हैं सब कुछ इन्होंने बताया है। और अभी जो नोटिस आया हुआ है ये आरआरबी चेन्नई जोन का आया हुआ है, धीरे धीरे सभी जोन का आएगा। तो इस जोन की बात करें तो यहाँ पर कट ऑफ बहुत कम जाएगा। सीबीटी 2 एग्जाम के लिए सभी का सिलेक्शन होगा, जो कि मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स था उतना जो स्टूडेंट ला दिए हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, चलिए ऑफिशियल वेबसाइट में उस नोटिस को देखते हैं तो वहाँ से क्लियर होगा। तो इसके लिए मैं आरआरबी चेन्नई की ऑफिशियल वेबसाइट में हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यहाँ पर देख सकते हैं ये आरआरबी चेन्नई का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जब नीचे जाएंगे आप एएलपी के नोटिस वाले सेक्शन में जाएंगे तो टॉप में ही आपको मिल जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, समरी ऑफ वैलिड एप्लीकेशन। इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। हम पहले से डाउनलोड कर चुके हैं इसलिए बोल रहा है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्लियर किया है कि CEN नंबर 01/2024 एएलपी के लिए ये डाटा आउट किया गया है। यहाँ पर वहीं पर बात करें समरी ऑफ वैलिड एप्लीकेशन, यानी इनके पास जो वैलिड एप्लीकेशन है जिनको जिन्हें इन्होंने जो है एक्सेप्ट कर लिया है, ऐसा नहीं कि रिजेक्टेड वाले भी, तो एक्सेप्टेबल वाले वैलिड एप्लीकेशन का डाटा इन्होंने दिया है। तो जिसमें से ये बोल रहे हैं कि ये चेन्नई जोन का केवल है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए UR कैटेगरी का इन्होंने डाटा दिया है, जिसमें कितना है यहाँ पर 16,776 वैलिड एप्लीकेशन है। वहीं पर SC कैटेगरी में आप लोग देख सकते हैं, ST कैटेगरी में 2431 ही फॉर्म आए हैं, देख रहे हैं ST में। OBC में 23,000 फॉर्म आए हुए हैं। EWS में केवल देखिए 714 फॉर्म आए हैं। और टोटल मिलाकर यहाँ पर बात किया जाए तो 66,550 आए हुए हैं फॉर्म इनके पास। तो इसको हम लोग क्लियर करते हैं, वैकेंसी कितना है इस जोन में, जो रिवाइड वैकेंसी थी उसके बाद कितना वैकेंसी थी और कितना फॉर्म आया, तो कंपेयर करके हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसके लिए हमने जो है यहाँ पर नोट कर लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं आरआरबी चेन्नई का हमने नोट किया है। वहीं पर सबसे पहले आप लोगों को मिल जाता है कैटेगरी, फिर उसके बाद यहाँ पर मिल जाता है वैकेंसी, और फिर यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर हमने नोट किया है सिलेक्शन फॉर सीबीटी 2 के लिए कितना सिलेक्शन करना है और टोटल फॉर्म कितना आए हुए हैं। तो इसको हमने जो है कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, तो यहाँ पर UR मिल जाता है, OBC SC ST सभी का कैटेगरी वाइज हमने डाटा यहाँ पर एंटर किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर UR कैटेगरी की, कि UR में जो है कितने फॉर्म आए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर UR कैटेगरी में टोटल जो वैकेंसी थी वह कितनी थी, 182 पोस्ट यहाँ पर था। ये रिवाइड वैकेंसी है, जब इंक्रीज किया गया था, ठीक है। तो रिवाइड वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर 182 फॉर्म आए हुए थे। ये वैलिड एप्लीकेशन है, ठीक, सॉरी, यहाँ पर 182 सीटें थी UR कैटेगरी में। और इनको सिलेक्शन कितना करना है, 2,730 स्टूडेंट को जो है यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और टोटल फॉर्म UR में कितने आए हैं यहाँ पर देख सकते हैं, 16,776 फॉर्म आए हुए हैं। वहीं पर सीट कंपटीशन देखेंगे तो 6.14 है, यानी एक सीट के लिए यहाँ पर 6 स्टूडेंट जो है कंपटीट कर रहे हैं और 5 स्टूडेंट को जो है अभी बाहर। लेकिन यहाँ पर सिलेक्शन 15 गुना, यहाँ पर 15 टाइम सिलेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम है CBT 2 के लिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट है ना, अच्छा नंबर लाएंगे तो ये जनरल की सीट खा जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो कंपटीशन है पर सीट, तो उस हिसाब से देखेंगे तो ये इंक्रीज हो जाएगा कंपटीशन, क्योंकि ये कैटेगरी वाले भी स्टूडेंट अच्छा नंबर लाते हैं तो अपने कैटेगरी को छोड़कर UR में आ जाते हैं, ठीक है। वहीं पर बात करें OBC की, तो OBC की टोटल वैकेंसी थी इस जोन में, आरआरबी चेन्नई जोन में 105। बात करें कितनों का सिलेक्शन करना है, तो आरआरबी को 1575 लोगों का सिलेक्शन करना है। और फॉर्म कितने आए थे,
23,308 फॉर्म आए थे ओबीसी कैटेगरी में, ठीक है। और वहीं पर बात करें तो पर सीट कंपटीशन की तो 14.79 यानी 15 स्टूडेंट एक सीट के लिए कंपीट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ओबीसी का काफ़ी सारे स्टूडेंट, मान के चलिए कि यहाँ पर 40% स्टूडेंट जो है जनरल में चले जाते हैं, तो यहाँ पर भी कंपटीशन कम ही रहेगा। मान के चलिए यहाँ पर कंपटीशन कम होगा। वहीं पर एससी कैटेगरी में भी 105 पोस्ट वैकेंसी थी, यानी 105 वैकेंसी थी और 1575 लोगों का ये इनको आरआरबी को सीबीटी 2 एग्जाम के लिए सिलेक्शन करना है। वहीं पर फॉर्म आए थे 23,321, यानी यहाँ पर भी 15 लगभग एक सीट के लिए जो है 15 स्टूडेंट कंपीट कर रहे हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर भी कंपटीशन है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि एससी कैटेगरी के ज़्यादा स्टूडेंट जो है जनरल में नहीं जाते हैं, इस वजह से इनका कंपटीशन यहाँ पर हाई रहेगा। सबका कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ बात करें कितने में किसका हो जाएगा। वहीं पर एसटी कैटेगरी की बात करें तो 43 वैकेंसी थी और 645 लोगों को इनको सिलेक्शन करना है सीबीटी 2 एग्जाम के लिए। और वहीं पर फॉर्म कितने आए हैं, केवल देखिए मात्र 2431 फॉर्म आए हुए हैं। पर सीट कंपटीशन की बात करें तो 3.74 है। लेकिन यहाँ पर यह भी क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर अटेंडेंस भी 70% आई थी। यहाँ पर सभी स्टूडेंट ने, जितना यहाँ पर फॉर्म का डाटा दिया गया है, तो इतने स्टूडेंट ने जो है एग्जाम नहीं दिया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो इससे भी कम जो है यहाँ पर कंपटीशन है। वहीं पर बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस का तो सभी का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 58 वैकेंसी थी और 870 लोगों को सेलेक्ट करना है सीबीटी 2 एग्जाम के लिए। लेकिन फॉर्म कितने आए हैं, 714 मात्र। देखिए यहाँ पर जितने का सिलेक्शन करना है उतना भी फॉर्म नहीं आया हुआ है, यानी यहाँ पर तो कंपटीशन एक सीट के लिए एक भी नहीं है, यानी यहाँ पर जितना सिलेक्शन करना है उतना फॉर्म ही नहीं आए हुए हैं। और इसमें तो मान के चलिए कि कम से कम यहाँ पर 100 से 50 के बीच ऐसे स्टूडेंट रहे होंगे जिन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में आरआरबी चेन्नई जोन से जिन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉर्म भरा है, वो तो सीबीटी 2 के लिए बिना कुछ सोचे तैयारी शुरू कर दें, उनको बाहर कोई नहीं करने वाला, उनका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। वहीं पर एक्स सर्विसमैन की तो हमेशा कट ऑफ नीचे जाती है। 49 सीट थी, 735 लोगों को सेलेक्ट करना है, लेकिन 194 फॉर्म ही आए थे, तो इनका मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स पर ही हो जाता है। वहीं पर टोटल की बात करें तो टोटल इस जोन में 493 वैकेंसी थी और 7,395 लोगों को सेलेक्ट करना है, लेकिन फॉर्म कितना आया हुआ, 66,550। तो यहाँ पर ओवरऑल देखेंगे तो पर सीट कंपटीशन लगभग 9 स्टूडेंट का है एक सीट के लिए। तो यहाँ पर ओवरऑल कंपटीशन ज़्यादा है। यूआर, ओबीसी और एससी में कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन एसटी, ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन, इन दो में तो उतना फॉर्म ही नहीं आया जितना इनको सेलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पर खासकर एक्स ईडब्ल्यूएस वालों के लिए तो यहाँ पर इनको सीबीटी 2 जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी मान के चलिए बहुत कम कंपटीशन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो 714 लोग आए हैं ना, तो कम से कम 600 लोग ही परीक्षा दिए हैं। और उसमें भी मान के चलिए कि जो 600 लोग सीबीटी 2 एग्ज़ाम में अपेयर होंगे तो 500 ही बचेंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, 10% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्वालिफाई मार्क्स को ही नहीं क्रॉस कर पाते हैं, वो डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क जो होता है उसको ही क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो मान के चलिए कि सीबीटी 2 एग्ज़ाम में यहाँ पर 500 स्टूडेंट बैठेंगे और ऐसे देखिए हर एग्ज़ाम में 50% तो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो वैकेंसी देख लेते हैं, उनके पास योग्यता होती है और वो फॉर्म भर देते हैं, लेकिन उनका प्रिपरेशन कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मान के चलिए जो 714 है ना, कम से कम इसमें आपका कंपटीशन जो है 300 लोगों में, 300 से 350 लोगों में ही कंपटीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर 58 लोग हैं, यानी यहाँ पर मान के चलिए फाइनल जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी यहाँ पर 3 के आसपास 3 से 4 स्टूडेंट पर कंपटीशन होगा पर सीट के लिए। अब बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो देखिए यहाँ पर जिस तरीके से आपने डाटा देखा
तो उस तरीके से माना जाए तो यूआर कैटेगरी की बात करें तो यूआर में जिन्होंने देखिए आउट ऑफ 75 की बात करते हैं, यानी 75 में यदि आपके इतने मार्क्स कट पिट के आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। मान के चलिए कि 40 से लेकर 43 के बीच यदि आप यूआर से हैं और 40 से 43 के बीच आपका नंबर आ रहा है तो आप निश्चित ही CBT 2 एग्ज़ाम के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। वहीं पर बात करें ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए तो यहाँ पर यदि आपका 38 से 42 के बीच में आ रहा है, आपका 38 से 42 के बीच में आ रहा है और आप ओबीसी से फॉर्म भरे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा CBT 2 के एग्ज़ाम के लिए। वहीं पर SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी का मान के चलिए कि जिनका 36 से 40 के बीच आ रहा है, 36 से 40 के बीच आ रहा है तो इनका सिलेक्शन 100% मान के चलिए हो जाएगा। वहीं पर बात करें ST कैटेगरी की तो ST कैटेगरी मान के चलिए कि 30 से लेकर 35 नंबर यदि आपके आउट ऑफ 75 में आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में भी कुछ बढ़ जाएगा तो यहाँ पर मान के चलिए यदि आपके रॉ मार्क्स आउट ऑफ 75 में आपके इतने आ रहे हैं तो और आपने ST कैटेगरी से फॉर्म भरा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं पर EWS में तो 100% लोगों का सिलेक्शन होगा। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है उसको जो आप क्रॉस करते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होगा, क्योंकि इनको तो 870 लोगों को सेलेक्ट करना है लेकिन इनके पास वैलिड फॉर्म ही 714 आए हुए हैं तो उतने फॉर्म ही नहीं आए हुए हैं। वहीं पर एक्स सर्विसमैन का भी यही कंडीशन है तो उनका तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पर ओवरऑल इतने यदि आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी जैसे ही दूसरे जोन का डाटा आता है तो वहाँ पर उस जोन का भी कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। तो आप यदि किसी अदर जोन से हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जल्द ही अदर जोन है उनका भी डाटा RRB की ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएगा। तो जैसे ही आ जाता है तो आप लोगों के सामने यहाँ पर लाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड